ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नोपनिषद। यह जो उपनिषद है ये अथर्ववेद के पिप्पलाद शाखा का ब्राह्मण भाग है और इसमें 67 मंत्र हैं। और यहाँ पर गुरु महर्षि पिप्पलाद से 6 जिज्ञासु शिष्य या मुनि कह लीजिए, वे प्रश्न पूछने आते हैं। क्योंकि इस पूरे उपनिषद में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इस उपनिषद का नाम प्रश्नोपनिषद पड़ा। और जो 6 जिज्ञासु जो महर्षि पिप्पलाद के पास प्रश्न पूछने पहुंचते हैं, उनके नाम इस प्रकार है। सर्वप्रथम भरद्वाज का पुत्र सुकेशा, फिर शिवी का पुत्र सत्यकाम, गर्ग गोत्र से उत्पन्न सौर्याणी, अश्वल के पुत्र कौशल्य, विदर्भ देश के भार्गव और कैत्य के पुत्र कबंधी। तो इस प्रकार ये 6 शिष्यों के नाम हैं जो पहुंचे गुरु के पास, गुरु पिप्पलाद के पास। अब ये जो 6 जिज्ञासु हैं, ये ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं और ये ब्रह्म की खोज में ही महर्षि भगवत पिप्पलाद के पास पहुंचे। और ये पुरातन काल में नियम था कि जब कोई गुरु के पास जाते थे तो हाथ में समिधा लेके, लकड़ियां लेके जाते थे ताकि वो गुरु को यज्ञ में ये समिधा काम आए। तो ये पहुंचे ऋषि पिप्पलाद के पास यह सोचकर कि हमें ब्रह्म प्राप्ति करनी है और हमारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाएगा। और जब ये ऋषि पिप्पलाद के आश्रम में पहुंचे तो ऋषि पिप्पलाद ने कहा कि सर्वप्रथम तो तुम 1 वर्ष तक श्रद्धा पूर्वक आश्रम में तप करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, और उसके पश्चात यदि मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर मालूम होगा, मैं जानता हूँगा, तो मैं अवश्य बता दूंगा। तो ये जो 6 जिज्ञासु थे, ये महर्षि के पास 1 वर्ष तक रुके रहे और 1 वर्ष के बाद उन्होंने अपने प्रश्न रखे और गुरु महर्षि पिप्पलाद ने उन सबके उत्तर दिए। तो ये जो 6 प्रश्न हैं, तो पहला प्रश्न पूछा कबंधी ने पूछा गुरु के पास जाकर कि हे भगवान, ये सारी प्रजा किससे उत्पन्न होती है। और दूसरा प्रश्न पूछा, ये जो पहला प्रश्न पूछा गया, इसके उपलक्ष्य में 16 मंत्र बोले गए हैं, तो 16 श्लोक जिसको हम बोल सकते हैं। और दूसरा प्रश्न पूछा विदर्भ देश के भार्गव ने, उन्होंने 3 प्रश्न पूछे और उसमें से था पहला, प्रजा को कितने देवता धारण करे हुए हैं और उनमें कौन कौन देवता इसे प्रकाशित करता है, और ये सब देवता किसमें, इन सब देवताओं में सबसे वरिष्ठ कौन है, सबसे सीनियर कौन है। तो इस प्रकार 3 प्रश्न पूछे और ये 3 प्रश्नों का उत्तर इस उपनिषद में 13 मंत्रों में दिया गया है। तीसरा प्रश्न कौशल्य अश्वालयन के पुत्र ने किया और ये प्रश्न था इनका कि प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है और इस मनुष्य में यह प्राण कैसे प्रवेश करता है, प्राण अपने आप को अलग अलग भाग में कैसे विभाजित करता है और किस प्रकार इस शरीर में स्थित रहता है, और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते वक्त पहले शरीर से वह कैसे निकलता है, और यह प्राण बाहरी जगत को कैसे धारण करके रखता है, और यह प्राण अंदर के जगत को, मतलब ये शरीर को कैसे धारण करके रखता है। तो इस प्रकार 6 प्रश्न कौशल्य ने पूछे आगे। और ये जो 6 प्रश्न पूछे ये दिए गए हैं, 12 मंत्रों में इनका उत्तर दिया गया है। अब चौथा प्रश्न पूछा सौर्याणी ने पूछा, और ये उसने पहला प्रश्न पूछा, सुषुप्ति में मतलब गहरी नींद अवस्था में कौन कौन देवता सोते हैं, कौन कौन देवता जागते हैं, दूसरा, तीसरा कौन देवता स्वप्न देखते हैं, फिर नींद में, निद्रा में सुख का अनुभव किसको होता है, और 5वां प्रश्न कि यह सब देवता सर्वभाव से किसके आश्रित हैं। तो इन सब का आंसर 11 मंत्रों में दिया गया है। फिर 5वां प्रश्न करते हैं सत्यकाम। उन्होंने पूछा
कि यह जो ओम की उपासना करने वाले हैं उनको क्या गति प्राप्त होती है, या ओम की उपासकों को क्या फल प्राप्त होता है। और इसका आंसर दिया 7 मंत्रों में। और छठा प्रश्न पूछा सुकेशा ने, और जिसका आंसर 8 मंत्रों में दिया गया है। और उन्होंने पूछा कि यह 16 कलाओं वाला पुरुष कहाँ रहता है। तो इस प्रकार ये 6 शिष्यों ने महर्षि पिपलाद से प्रश्न किए। अब हमको ये प्रश्न जो जितने भी हमने सुने उसमें से समझ में आता है कि सभी शिष्यों ने मिलाकर पूरी समष्टि और व्यष्टि का ज्ञान पूछ लिया। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर से हम एक पूरी सृष्टि का हमें सारभूत मिल जाएगा कि ये पूरी सृष्टि कैसी बनी है और उसमें व्यक्तिगत यह एक मनुष्य शरीर कैसे बना है। तो सबसे पहले इस उपनिषद की शुरुआत होती है शांति पाठ से। तो हम शांति पाठ बोलेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाक्ससस्तनूभिर्व्यशेम देवहितैर्यदायुः। ओम शांति शांति शांति। तो इस शांति पाठ का जो मीनिंग है वो ये है कि हे परमात्मा, हम कानों से कल्याणमय वचन सुने, हम यज्ञ कर्म में समर्थन देकर और नेत्रों से शुभ दर्शन करें, तथा हम शरीर के अंगों द्वारा प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं कि जो भी ये जीवन आयु मुझे प्राप्त हुई है उसको हम पूरी तरीके से जी सके। और लास्ट में 3 बार शांति बोला है, मतलब त्रिविध ताप की शांति की बात कर रहे हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक शांति। अब यह 1 वर्ष पूरा हुआ और ये जो 6 शिष्य हैं बारी बारी से ऋषि पिपलाद से अपने प्रश्न पूछते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा कबंधी ने। तो कबंधी ने इस प्रकार पूछा कि भगवान, यह प्रजा किससे उत्पन्न होती है। और गुरु पिपलाद ने इसका उत्तर देते हुए ऐसा कहा कि यह पूरी प्रजा प्रजापति ने अपने एक संकल्प इच्छा से उत्पन्न करी है। तो जब महाप्रलय होता है सृष्टि का, तो उसके बाद जगत उत्पत्ति की इच्छा होती है इस जगत कर्ता के अंदर, और यह इच्छा स्वाभाविक ही होती है। अब हमको ऐसा लगता है कि हमको इच्छा करने के लिए मना किया गया है, और यह प्रजापति मतलब जो परमात्मा है यह इच्छा कैसे करता है। तो ऐसा कहते हैं कि हमारी इच्छा में और उसकी इच्छा में बहुत अंतर होता है। हमारी इच्छा जो होती है अहंकार की होती है, आसक्ति की होती है, मोह की होती है, पर उसकी इच्छा जो है निस्वार्थ भाव की होती है और सृष्टि के कल्याण के लिए होती है। तो इसलिए जो जगत करता है उसकी जो स्वाभाविक इच्छा होती है कि यह सृष्टि अब आरंभ होना चाहिए, और इसी इच्छा का उपनिषद में नाम बोला गया है ईक्षण। और यहाँ पिपलाद मुनि ने इसी इच्छा को तप कहा गया है कि प्रजापति ने तप किया। अब यह जो इच्छा स्वाभाविक होती है, इस इच्छा से एक गति उत्पन्न होती है। तो जो गति उत्पन्न होती है, यह गति जड़ प्रकृति में प्रविष्ट होकर उसे गतिमान बना देती है। और प्रकृति में इस प्रकार गति आ जाने से जो प्रकृति है उसमें विकृति आ जाती है, और जब विकृति आती है तभी जगत की उत्पत्ति होती है, मतलब वो उत्पत्ति के कार्य में लग जाती है। तो वेदों में इसीलिए ईश्वर को गति दाता कहा है, और यह स्वयं गति में नहीं रहता। और यह डिटेल में यजुर्वेद के 40वें अध्याय और 5वें मंत्र में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अब जो प्रजापति ने इच्छा की कि जगत की उत्पत्ति होनी चाहिए, तो प्रजापति ने रई और प्राण को पैदा किया। यह रई और प्राण का एक जोड़ा उत्पन्न किया, और यहाँ पर जो प्राण है वह है ईश्वर की गति। ईश्वर की ईश्वरी गति को प्राण कहते हैं, जिसे हम साइंस में एनर्जी कहते हैं, और नॉर्मल लैंग्वेज में हम शक्ति या चेतनता कहते हैं। और यहाँ पर रई जो है वह हुई प्रकृति, जड़, और जिसको हम साइंस में मैटर कहते हैं।
तो इस गति से विकृति जो हुई वो रई हुई और वो प्रकृति कहलाती है। और इन्हीं के मेल से, रई और प्राण के मेल से सूक्ष्मभूत और स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्मभूत अहंकार, 5 तन्मात्राएं जो हैं वो हैं शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस। ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आ गया। और स्थूलभूत मतलब जो हमारे 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इस प्रकार प्रजापति ने यह जोड़ा उत्पन्न किया और आगे इसी से प्रजा उत्पन्न होती रही। अब आगे मुनि पिपलाद कहते हैं कि जो प्राण है उसको सूर्य और चंद्रमा को रई कहा गया है। यहाँ पे पिपलाद ने प्राणों को सूर्य और चंद्रमा को रई कहा गया है। अब इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। सूर्य में जो तेज है, प्रकाश है, गर्मी है, वह ईश्वरी गति और विकृत प्रकृति के मेल का फल है। उसी प्रकार चंद्रमा की जो चांदनी है, इन्हीं दोनों का फल है। तो चंद्रमा और सूर्य में अंतर क्या है? अंतर केवल उनके सूक्ष्म और स्थूल तत्व का है, उनकी गति की अधिकता और न्यूनतमता है, और स्वयं प्रकाश का होना और ना होना। तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य में ज्यादा प्रकाश है, इसलिए सूर्य को, उसकी गति भी ज्यादा है, इसलिए उसको गतिमान और अधिक गतिमान और महान कहा गया है। इसलिए सूर्य उसे प्राण की सूक्ष्म शक्ति कहा गया है। प्राण, उस सूर्य को प्राण की सूक्ष्म शक्ति कहा गया है, और चंद्रमा, रई को स्थूल शक्ति कहा गया है। तो इन्हीं दोनों को, सूर्य और चांद, प्राण और रई को भोक्ता और भोग्य भी कहा गया है। तो आगे मुनि कहते हैं, सूर्य का जैसे ही उदय होता है तो सभी दिशाओं में प्रकाश फैल जाता है, और उस प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश फैला है, उससे जो पृथ्वी के चारों ओर वायु फैली हुई है, उस वायु में तेज और शक्ति आ जाती है, वो शक्तिमय हो जाती है। और अब ये जो वायु है जीवन के लिए उपयोगी हो जाती है। तो इस प्रकार समझा जाता है कि प्राण शक्ति सर्व अधिक सूर्य में होती है। यदि सूर्य ना रहे तो जीवन पॉसिबल ही नहीं है। तो इस प्रश्न का कि प्रजा कैसे उत्पन्न होती है, यह प्रजापति ने बतलाया, क्योंकि आम लोगों के मन में ये सवाल होता है कि ये सृष्टि कैसे बनी। तो उपनिषदों में ऋषियों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाता है। कई उपनिषद में या कई अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा अलग रूप से दिया गया है, पर उपनिषदों का और ऋषियों का मेन उद्देश्य है आत्मज्ञान देना। इसलिए मुनि पिपलाद ने यहाँ तक तो ये उत्तर दिया कि ये प्रजा की उत्पत्ति कैसे होती है, जहाँ प्राण और रई बताया, सूर्य और चंद्रमा बताया, पर आगे पिपलाद मुनि जीव आत्मा की गति के विषय में बताया है, जो कि प्रश्न पूछा नहीं गया था। और आगे पिपलाद मुनि कहते हैं कि यह जो एक वर्ष है पूरा, इसको प्रजापति कहा गया है। वो एक वर्ष में जितने भी महीने आते हैं, एक वर्ष में जितने भी भाग होते हैं, उन सब का जो ओनर है, प्रजापति है, वो वर्ष बताया गया। और इस वर्ष को जैसे समष्टि रूप से प्रजापति बताया गया, और फिर इस वर्ष को 2 भागों में बांटा, 6 महीने में। तो पहले जो 6 महीने जब सूर्य की दिशा उत्तर की ओर होती है तो उसे उत्तरायण कहा गया, और जब सूर्य की दिशा दक्षिण में हो जाती है तब उसे दक्षिणायन कहा गया। तो इस प्रकार एक वर्ष को 2 भाग में डिवाइड किया। अब ये उत्तरायण में को अच्छा माना जाता है, इसलिए इसको मोक्ष मार्ग या सूर्य लोक भी कहते हैं। और दक्षिणायन को पितृयायन, मतलब उसको सेकंड डिग्री में माना गया, तो उसको स्वर्ग प्राप्ति के लिए या चंद्रलोक कहते हैं। तो इस तरीके से उत्तरायण और दक्षिणायन को सूर्यलोक और चंद्रलोक की उपमा दी गई। अब जो दक्षिणायन है उसमें सकाम कर्म, शुभ कर्म करने वाले, जो अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए कर्म करते हैं और सेवा भाव से शुभ कर्म करते हैं, वे दक्षिण मार्ग से में जाएंगे। मतलब जो उनको आगे की गति मिलेगी, वहां पे वो सुख भोगेंगे स्वर्ग जैसा, पर उसके बाद वहां से लौट कर आएंगे, क्योंकि वहां पर भी वो अहंकार में आएंगे, आसक्ति में आएंगे, तो वो जन्म मरण के चक्कर में चलते रहेंगे। पर जो लोग तप करते रहेंगे,
ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आत्म विद्या को अपने जीवन में आचरण में लाएंगे, ये सब उत्तरायण में जाएंगे, मतलब सूर्य लोक में जाएंगे, ब्रह्म लोक को प्राप्त करेंगे और हमेशा के लिए इन लोगों का जो दुख है पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और ये आवागमन के चक्कर से मुक्त होंगे। तो ये थोड़ा डिटेल में नॉलेज दिया उत्तरायण और दक्षिणायन का। पर इससे उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में जो बोला गया है उसको हमें शाब्दार्थिक मतलब नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है कि सूर्य में मोक्ष और चांद में स्वर्ग ऐसा नहीं है। इसका जो गूढ़ रहस्य मतलब है वो इस प्रकार है कि दक्षिण मार्ग मतलब जब हम धर्म का तो पालन करते हैं, दान भी करते हैं, सत्कर्म भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, पर अपने प्राप्ति के लिए, अपनी इच्छा, अपने इच्छा पूर्ति के लिए, वासना के लिए, और इसका जो फल है वो है चंद्रलोक या रई इसको बोला गया है। मतलब संसार के सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, पर इन लोगों में राग द्वेष तो बना रहेगा, अहंकार बना रहेगा, इसलिए बंधन रहेगा ही रहेगा, इसलिए ये लोग आवागमन के चक्कर में लगे रहते हैं। मतलब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस मार्ग पे जा रहे हैं। तो जब हम बोलते हैं कि वो ऐश्वर्य में है, मतलब चंद्र लोक में है, स्वर्ग लोक में। और उत्तर मार्ग का मतलब है जब हम श्रद्धा पूर्वक अपने स्वरूप की प्राप्ति की प्रयत्न करते हैं। जब ज्ञान प्रकाश में, जब हम पूरे ज्ञान प्रकाश में रहते हैं तो उसको कहते हैं सूर्य लोक में पहुंचना या ब्रह्म लोक में पहुंचना। तो कई लोगों को ये गलत धारणा है कि सूर्य जब दक्षिणायन में होता है तब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उस टाइम उसकी मुक्ति नहीं होती, बल्कि उत्तरायण में जब शरीर छोड़ा जाता है तो उसकी मुक्ति होती है। तो यही हमको ठीक से समझना है कि आकाश के उत्तरायण सूर्य में मोक्ष नहीं होता, न ही दक्षिणायन सूर्य में बंधन या नरक होता है। यह बंधन और मोक्ष जो है ये हमारी अपनी अवस्था है। जब हमारी साधना कच्ची होती है तो उसे दक्षिणायन कहा जाता है, जब हमारी साधना पक्की होती है तो उसे उत्तरायण की ओर कहा जाता है। तो हमारे अंदर जब ज्ञान रूपी सूर्य का पूरी तरह उदय हो जाए तो उसे उत्तरायण कहा जाता है, मतलब वो उत्तरायण हुआ। तो शरीर त्यागते वक्त मनुष्य किस अवस्था में है, मतलब उसकी मन बुद्धि की क्या अवस्था है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाएगा, मतलब उसको मुक्ति मिलेगी या वो फिर बंधन में आएगा। बाहर के सूर्य की स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संसारिक यदि मृत्यु के वक्त उसके मन में संसारिक भावना है, जैसे आसक्ति है, दुख है, भय है, तो वो दक्षिणायन माना जाएगा, मतलब वो बंधन में रहेगा, आगे भी आगे उसका जन्म होगा। पर यदि मृत्यु के वक्त उसकी मन बुद्धि की स्थिति आत्मिक है, तो मतलब अनासक्त है, शांत है, आनंद में है, तो उसको उत्तरायण मतलब उसको मुक्ति कहा जाएगा। तो इस प्रकार उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में पिप्पलाद मुनि ने बताया। अब आगे पिप्पलाद मुनि कहते हैं कि जैसे ये वर्ष ने अपनी प्रजा, 12 महीने की प्रजा का प्रजापति है ये वर्ष, वैसे ही ये जो महीना मास होता है ये अपने दिन पल घंटों का प्रजापति है। उस ये एक महीने में भी 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। हर एक 15-15 दिन का होता है। तो जो शुक्ल पक्ष उसको प्राण कहा है और जो कृष्ण पक्ष उसको रही कहा है। तो शुक्ल पक्ष को ऐसा बताया गया है कि जो लोग निष्काम भाव से सेवा करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं शुक्र वाला शुक्र पक्ष। और जो लोग सकाम कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, कर्म यह करते हैं, पर अपने स्वार्थ के लिए, अहंकार के लिए, तो उनको कहा गया है रई कृष्ण पक्ष। तो उसी प्रकार अब वर्ष का बता दिया, महीने का बता दिया, उसी प्रकार एक दिन भी अपना प्रजापति है। वो अपने एक दिन में जितने भी सेकंड होते हैं, मिनट होते हैं, घंटे होते हैं, उसका वो प्रजापति है। तो इस प्रकार दिन में ज्यादा प्रकाश होता है तो दिन को प्राण की उपाधि दी है, रात में थोड़ा प्रकाश कम होता है इसलिए उसको रई की उपाधि दी है। और एक और बात गृहस्थियों के लिए बताई गई कि संतान उत्पत्ति के लिए रात्रि का समय बताया गया है, क्योंकि इस समय भोग्य शक्ति प्रबल होने से जो रज और रज में वीर ग्रहण करने से गर्भ की जो स्थापना होती है उसकी अधिक योग्यता होती है, मतलब कंसीव करने का पावर
इसमें मैक्सिमम होता है। और आगे कहते हैं कि जो अन्न है, अनाज, वह प्रजापति है, क्योंकि अन्न से ही शक्ति पैदा होती है, वीर की उत्पत्ति होती है, और और जिससे मनुष्य की प्रजा की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार प्रजा की उत्पत्ति कैसे होती है, यह पिप्पलाद मुनि ने डिटेल में बताया। तो यहाँ पर हमने समझा कि पिप्पलाद मुनि ने प्राण और रई बताया। इसमें प्राण चेतन है, रई जड़ है, जड़ चेतन, जैसे सबने एक पेयरिंग बताई है। फिर सूर्य और चंद्रमा बताया, उत्तरायण दक्षिणायन बताया, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष बताया, दिन और रात बताया, और अन्न और वीर बताया। तो इस प्रकार मुनि पिप्पलाद ने कबंधी के प्रश्न का उत्तर दिया। अब आगे भार्गव ने प्रश्न किया, दूसरा प्रश्न, और पूछते हैं भार्गव मुनि कि हे भगवान, इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं, और उनमें से कौन इन्हें प्रकाशित करते हैं, तथा कौन इनमें से श्रेष्ठ है। तो गुरु पिप्पलाद ने उत्तर देते हैं कि ये जो देवता हैं, वे देवता हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मतलब 5 भूत। फिर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और इन 5 भूतों के विषय रस, रूप, गंध, स्पर्श, तो ये सब है ध्वनि। तो इस प्रकार ये जो 5 तन मात्रा है, 5 भूतों के विषय, और अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इस प्रकार ये टोटल 24 देवता हुए। तो महाराज पिप्पलाद ने बताया कि यह प्रजा जो है, यह 24 देवता इस प्रजा को, मतलब शरीर को धारण करते हैं, और ये सभी 24 तत्व अपना अपना कार्य करते हैं, पर इन सब में एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता है, और हर एक को ये लगता है अहंकार पूर्वक कि इस प्रजा को मैंने धारण किया है। तो ये बिल्कुल हमारे जैसी बात है। हम लोग टीम में भी काम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे कारण सब कुछ हुआ है। तो इसी प्रकार हर देवता को अहंकार आता है कि यह जो शरीर रूपी प्रजा है, यह मेरे कारण खड़ी हुई है। जैसे एक महल को स्तंभ जो है धारण करे रहता है, वैसे ही इन देवताओं को हर एक को लगता है कि अकेले मैंने ही धारण किया है। अब इनका अहंकार देखकर, इन 24 देवताओं का अहंकार देखकर उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ है प्राण, उसने सोचा कि इनको बताना चाहिए कि ये अहंकार नहीं होना चाहिए इनको, कि सब मिलकर ये शरीर रूपी प्रजा को धारण किए हुए। तो वो प्राण ने इन सबको कहा कि इतना अहंकार मत करो, इतना मोह में मत डूबे रहो, और ये कहा कि जो मैं हूँ प्राण, ये 5 भाग में डिवाइड होकर, विभाजित होकर इस शरीर को आश्रय या धारण करके रखता हूँ। पर किसी ने इस प्राण की विश्वास नहीं किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम अकेले पूरा धारण कर सकते हो। तब उनका ये विश्वास ना होना देखकर प्राण को भी क्रोध आ गया, उसका भी अहंकार जाग गया, और वो शरीर से निकलने लगा। तो जैसे ही प्राण निकलने लगा, तो सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी, और वो भी ऑटोमेटिक निकलने लगी। और जब प्राण फिर से शरीर में रुक गया, तो सभी इंद्रियां शांत हो गई और रुक गई। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है, जैसे मधुमक्खियों के छाते पर देखते हैं कि एक रानी मधुमक्खी उड़ती है तो सारी उसके पीछे उड़ती हैं, और वो वापस आती है तो सब वापस बैठती हैं। उसी प्रकार प्राण निकलने लगा तो सब निकलने लगे, और प्राण रुक गया तो सब रुक गए। तो इस प्रकार इंद्रियों ने जब यह देखा कि प्राण के आधार में ही हम सब जीवित हैं, तब उन्होंने अपना अपना अहंकार छोड़कर और प्राणों की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने स्तुति में क्या क्या कहा, तो बहुत लंबी स्तुति है। सभी इंद्रियों ने प्राण की जो स्तुति करा, उसको कहा कि प्राण तू ही अग्नि होकर तपता है, तू ही सूर्य होकर प्रकाशित करता है, प्राण तू ही मेघ बनकर बरसता है, तब अन्न पैदा होता है, और उसको खाकर वीर्य पैदा होता है, और उससे प्रजा होती है। हे प्राण, तू ही इंद्र होकर प्रजा की पालना करता है, राक्षसों का वध करता है, तू ही वायु, पृथ्वी, रई, और तू ही सत, असत, अमृत भी है।
मतलब तू ही ये वायु पृथ्वी सबको धारण करने वाला है। जैसे रथ के चक्के में जो नाभि होती है, वो नाभि मतलब रथ के चक्के का जो बीच वाला पोर्शन है, उसमें जो अरे लगे होते हैं, जो स्पोक्स होते हैं व्हील में, उसी प्रकार ये जो सब इंद्रियां अरे हैं और प्राण उनको धारण करके बैठा है। और आगे इंद्रियां स्तुति करती हैं कि नाम श्रद्धा से लेके नाम पर्यंत, मतलब ये 16 कलाएं बता रहे हैं, संपूर्ण पदार्थ प्राण में स्थित हैं। जैसे रथ के चक्के की नाभि में अरे, और सभी यज्ञ क्षत्रिय ब्राह्मण ये भी प्राणी हैं। हे प्राण, तू ही प्रजापति है। प्रजापति मतलब तू ही माता और तू ही पिता, तू ही गर्भ में संचार करता है, तू ही जन्म लेता है, सारी प्रजा तुम्हें ही भेंट चढ़ाती है, तू समस्त इंद्रियों का राजा है। तो ये प्राण वो और बोलते हैं कि तुम सभी ओर से रक्षा करने वाले हो। अंतरिक्ष में, स्वर्ग में जो कुछ विद्यमान है वह सब तुम्हारे ही अधीन है। तू ही समस्त ज्योतिर्गणों का अधिपति सूर्य है, और तू हमारी रक्षा कर, और तू हमें श्री तथा प्रज्ञा प्रदान कर, ज्ञान प्रदान कर। तो इस प्रकार प्राण के लिए इंद्रियां जो स्तुति करती हैं, उससे शरीर में प्राणों की श्रेष्ठता बताई गई है, और उसे सभी का प्रजापति कहा गया है। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन था कि सभी देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, तो ये बताया कि प्राण सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। परंतु हमने आगे पहले ये भी पढ़ा हुआ है केन उपनिषद में कि प्राणों का प्राण कौन है। तो हमें पता है कि ये आत्मा जो है वो प्राणों के भी ऊपर आती है, वो प्राणों को सत्ता देती है। तो जैसे आगे भी हम पढ़ते आए कि प्रजापति ने प्राण बनाए, तो ये जो प्राण है ये आत्मा में प्रतिष्ठित है, आत्मा उसका अनुष्ठान है। तो इस प्रकार आत्मा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, और इंद्रियों में, ये देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है प्राण। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि 24 देवता हैं, यह जो शरीर को धारण किए हुए हैं, और प्राण सबको प्रकाशित करता है। और देवताओं में, इन 24 देवताओं में प्राण सबसे श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार ये दूसरे प्रश्न का उत्तर ऋषि पिपलाद ने दिया। अब तीसरा प्रश्न, जो अश्वल के पुत्र कौशल्य तीसरा प्रश्न पूछते हैं, वे पूछते हैं कि भगवान, यह जो प्राण है ये कहाँ से पैदा होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है? दूसरा, किस प्रकार इस शरीर में आता है, तथा यह प्राण अपना विभाग करके कैसे शरीर में स्थित रहता है? चौथा, कि ये शरीर, ये प्राण शरीर से कैसे निकलता है, किस कारण से निकलता है? पांचवा, किस तरह यह प्राण बाहरी जगत को धारण करके रहता है, और किस प्रकार यह प्राण भीतरी जगत को, मतलब ये शरीर को धारण करके रहता है? तो मुनि पिपलाद बोले कि हे कौशल्य, तुमने एक साथ ही बहुत ही कठिन प्रश्न पूछ लिए, पर तू बड़ा ही ब्रह्मवेत्ता है, मतलब तू समझने के लिए तैयार है, इसलिए मैं तुझे इसका उत्तर देता हूँ। और फिर कहते हैं उसके पहले प्रश्न का उत्तर कि ये प्राण कहाँ से पैदा होता है, उत्पन्न होता है। तो उसका उत्तर ऋषि पिपलाद देते हैं कि यह प्राण आत्मा से ही उत्पन्न होता है, आत्मा से ही पैदा होता है। अब यहाँ ये जो भी हम आंसर सुन रहे हैं ये उपनिषद में, ये हमको सुनकर खुद मनन चिंतन करना है और समझना है कि क्या बताने की हमें कोशिश कर रहे हैं। तो ऋषि पिपलाद यहाँ बोलते हैं प्राण जो है आत्मा से ही उत्पन्न होता है। जैसे मनुष्य शरीर से छाया उत्पन्न होती है, जो मनुष्य के शरीर में छाया कब उत्पन्न होती है? जब एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी तब वो छाया दिखेगी। जब वो कंडीशन नहीं होगी तो छाया कहाँ रहेगी? हमारे अंदर ही रहेगी। तो वैसे ही ये आत्मा में प्राण व्याप्त हैं, और वह मन की वासनाओं से शरीर में आते हैं, और उसके ही साथ आते से ही नवजात शिशु में प्राण चलने लगते हैं। तो ये हमको बहुत अच्छे से समझना है कि प्राण इस शरीर में कैसे आते हैं और प्राण कैसे उत्पन्न होते हैं। तो प्राण आत्मा में ही व्याप्त हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में छाया व्याप्त है, वैसे ही आत्मा में प्राण व्याप्त है। पर एक पर्टिकुलर कंडीशन में आने से वो आत्मा के जो प्राण है वो व्याप्त हमें दिखाई देने लगते हैं। जैसे बच्चा पैदा होते से ही जब सांस लेता है तो हमें समझ जाता है कि ये बच्चा जीवित है। नहीं लेता है तो हम उसको मार ठोक के उसके प्राण शुरू करवाते हैं।
तो इस प्रकार बताया कि ये जो प्राण है ये आत्मा में ही व्याप्त है, और शरीर, जब मन शरीर में प्रवेश करता है तभी ये नवजात शिशु प्राण धारण करने लगता है। अब ये प्राण शरीर में कैसे आते हैं? जैसे देह में छाया व्याप्त, जैसे अभी हमने समझा कि जैसे देह में ये छाया व्याप्त है, पर दर्पण के सामने आने पर ही वो छाया दिखाई देती है। जैसे कहा कि एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए तभी हमारी छाया या प्रतिबिंब दिखेगा। तो हमारा प्रतिबिंब कब दिखेगा? हम तो हमेशा ही है, पर वो दर्पण जैसे ही सामने आएगा तो प्रतिबिंब दिखेगा। वैसे ही ये मन के संकल्प या इच्छा होने से ये मन इस शरीर में जब आता है तो प्राण चलने लगते हैं, क्योंकि आत्मा तो सब जगह विद्यमान, आत्मा तो है ही, बस मन का दर्पण जैसे ही आता है आत्मा में जो प्राण व्याप्त है वह दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार बताया कि ये प्राण शरीर में कैसे आते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका हम समझ सकते हैं, जैसा हमारा प्रतिबिंब मिरर में दर्पण में आता है वैसा ही शरीर में ये प्राण आ जाता है, पता ही नहीं चलता, बस मिरर सामने आना चाहिए, अपने आप हमारा प्रतिबिंब दिखता है। फिर तीसरा प्रश्न था कि ये प्राण का विभाग कैसे 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 शरीर में स्थित रहता है। तो हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो ये प्राण वायु जो 5 में डिवाइडेड है उसको बताया है। तो उसको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई भी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे राजा और अपने कर्मचारी, ऐसे एग्जाम्पल दिया है, को भिन्न भिन्न स्थानों या गांवों में उसको अलग अलग कार्य दे देते हैं। उसी प्रकार ये मुख्य जो प्राण है वो अन्य प्राणों को शरीर में अलग अलग जगह नियुक्त करता है। तो सबसे पहले बताया यह प्राण जो है, जो अपान प्राण है वो पायुपस्थ, पायु मतलब किडनी, और उपस्थ मतलब मूल मूत्र, और मूल मतलब यूरिन और फीकल मटेरियल। तो ये जो भी है अपान, ये पायुपस्थ मतलब हमारे नीचे के द्वारों पर है, और मुख पे, नासिका पे, फेस की बात कर रहे हैं, आंखों में और कान में यह स्वयं प्राण रहता है, जिससे ये आंखें और कान देख सुन सकते हैं। और शरीर के मध्य में मतलब नाभि के एरिया में, मतलब जहां हमारा पूरा डाइजेशन होता है, वहां समान वायु रहती है, और यह समान वायु ही हमारे खाए हुए पदार्थों को पाचन क्रिया में पाचन कराती है, और उससे जो भी पौष्टिक बनता है वो पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। और क्योंकि यह पूरे शरीर में ढंग से एक समान डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसलिए इसको समान कहा जाता है, और इसी को जठर अग्नि भी कहा जाता है। तो ये जो खान पान रूप ईंधन से समान रूपी प्राण अग्नि से जो एनर्जी मिलती है, उसी से जो नेत्र हैं वो दर्शन शक्ति उनको मिलती है, कानों को श्रवण शक्ति मिलती है, नासिका और मुख को अपनी अपनी शक्ति मिलती है। इस प्रकार बताया गया है। अब आगे बताते हैं, व्यान वायु का बता रहे हैं और उदान का। तो इसके डिस्क्रिप्शन में वो बताते हैं कि जो आत्मा का जो निवास स्थान, तो जैसे अध्यात्म में पूछते हैं कि आत्मा कहाँ रहती है, तो वैसे तो हम सबको मालूम है कि वो कण कण में रहती है, पर यहाँ पर पूछने का मतलब है वो कुछ एक स्पेसिफिक स्थान पूछ रहे हैं जहां हम उसको अनुभव कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। तो हम सबको पता है कि शरीर में जो हमारा इमोशनल सेंटर है, भावों का सेंटर, वो हृदय है। इसलिए कहा जाता है कि ये हृदय आकाश में आत्मा का निवास स्थान है। तो ये तो हो गया हृदय की आध्यात्मिक क्लासिफिकेशन। पर अब आगे यहाँ पे हृदय की मतलब हार्ट की, जो पंपिंग हार्ट है, उसके एनाटॉमिकल थोड़ी बता रहे हैं कि ये हार्ट कैसा होता है। तो ये जो हृदय होता है उसमें कहते हैं 101 नाड़ियां निकलती हैं जो शरीर में फैली हुई हैं, और प्रत्येक नाड़ी की 100 और शाखाएं हैं, और उनकी प्रत्येक की 72 हजार और शाखाएं हैं। तो कुछ टोटल आप देखेंगे तो कुछ सैकड़ों नाड़ियां इस हृदय से निकली हुई हैं, और इन सब में व्यान वायु संचार करता है, और क्योंकि पूरे बॉडी में उससे रक्त का संचार होता है। तो एग्जाम्पल दिया है, जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार तमाम नाड़ियां इस हृदय से निकलकर पूरे शरीर में रक्त का संचार करती हैं, शुद्ध रक्त का संचार करती हैं, और अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से वापस लाती हैं, और यह सब होता है व्यान वायु से।
तो इस प्रकार व्यान वायु बताया। अब आगे उदान वायु बताते हैं कि एक सुषुम्ना नाड़ी होती है जो शरीर के निचले हिस्से से ऊपर तक जाती है, मस्तिष्क तक जाती है, और इसमें उदान वायु चलती है। तो इस प्रकार ये 5 प्राण बताए। और अब ये बताते हैं कि ये प्राण जो है कैसे शरीर से निकलता है, जब एक शरीर से दूसरे शरीर को वो प्राप्त करता है। तो इसका आंसर यही है कि जब उस शरीर का मतलब अभी जो प्राप्त शरीर है उसकी प्रारब्ध जब समाप्त हो जाती है, तो यह जो सूक्ष्म नाड़ी द्वारा ये प्राण निकलकर जो उदान वायु है वो अंत काल में ये जीव को वहां उदान वायु से निकलता है प्राण, और जीव को उस लोक में ले जाता है जिस हिसाब से उसके कर्म है या जहां उसकी आगे की प्रारब्ध है। तो इस प्रकार ये चौथे क्वेश्चन का आंसर दिया। अब यहाँ तक तो बता दिया कि शरीर के भीतर ये 5 प्राण कैसे काम करते हैं और कैसे स्थित हैं। अब आगे बताते हैं कि बाहरी जगत को ये 5 प्राण कैसे धारण किए हुए हैं। तो यहाँ बताया है कि आदित्य अर्थात सूर्य जो है वो बाहरी प्राण है। तो मेन जो है सूर्य बाहरी प्राण, और जैसे ही सूर्य उदित होता है, उदित मतलब देखना यहाँ बताया, तो नेत्रों की में ज्योति आ जाती है क्योंकि प्रकाश में ये नेत्र देख सकते हैं। और पृथ्वी में जो गुणत्व ग्रेविटेशनल फोर्स है उस वह फोर्स को अपान कहा गया है, और यह ग्रेविटेशनल फोर्स जो अपान है वही सभी प्राणियों को, मनुष्यों को थाम कर अपनी ओर खींच कर रखा है। नहीं तो सब प्राणी ये वेट या तो गिर जाते या उड़ने लगते लाइट होने के कारण। तो यह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी का, यह अपान है और यह सबको हमको पकड़े रखे हुआ है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच जो आकाश है उसको सम्मान कहा है, और जो बाहरी वायु है उसको व्यान कहा है। और यह जो बाहरी वायु है वह शरीर के भीतर व्याप्त वायु से समानता में होने के कारण इसको व्यान, या वर्तमान में होने के कारण क्योंकि वो हमारी ब्रीदिंग के लिए अवेलेबल है, हमारा वर्तमान बनाने के लिए, इसलिए उसको व्यान कहा है। और उदान क्या है? जो बाहरी तेज है, आदित्य रूपी सूर्य का जो तेज है उसको उदान कहा गया है। इसलिए कहा जाता है कि जब शरीर से तेज शांत होने लगता है और शरीर में गर्मी नहीं रहती, तब समझना चाहिए कि इंद्रियां मन में लीन हो गई और मन जो है आत्मा में लीन हो गया, या मन लीन नहीं हुआ, मन जो इंद्रियां मन में लीन हो गई, और जो जीव है मतलब जो मन है वो शरीर छोड़कर पुनः दूसरी देह को लेने के लिए तैयार है, दूसरा देह धारण करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार जब आदित्य तेज, जब यह प्राण कम होने लगता है, तब शरीर का जो तेज है वो कम होता है, और उसका एक मात्र सिम्टम है कि शरीर ठंडा पड़ने लगता है। इसका मतलब इंद्रियों ने और मन ने तैयारी कर ली है इस शरीर को छोड़ने की। तो इस प्रकार यह अध्यात्म जगत को धारण करता है। अध्यात्म जगत को मतलब यह मनुष्य मर कर कहाँ जाता है, यह पूछना चाह रहे हैं ये जिज्ञासु शिष्य। तो इसके उत्तर में ऋषि पिपलाद कहते हैं कि जैसी उसकी वासना होती है वह वहां जाता है। मतलब चित्त में उसकी कैसी स्थिति है, कैसी वासना है, उसके अनुसार यह जीव जो है प्राण को प्राप्त होता है। प्राण उसे उसकी इच्छा के हिसाब से, मतलब जो उसकी वासना है उस हिसाब से उसको उस लोक की प्राप्ति कराते हैं। तो जो हम लोग सुनते हैं कि अंतमति सो गति, मतलब अंतमति सो गति क्या कहने का मतलब है कि अंत में हम लोग कोशिश करते हैं कि जिसके प्राण जा रहे हैं उसको अंत में भगवत नाम उसको बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि प्रियजन और कर भी क्या सकते हैं जब व्यक्ति शरीर छोड़ रहा हो, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी रहती है कि वह अंदर से क्या फील कर रहा है, क्या सोच सकता है, ये तो कह नहीं सकते। डेफिनेटली वो बहुत ही कष्ट में होगा, तो वो अपने मन से कुछ सोच नहीं पाएगा। पर अंत में हम वही हमारे मन और बुद्धि की स्थिति होती है जो हम जीवन भर प्रैक्टिस करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अंतमति सो गति। तो सो जो जीवन भर हम प्रैक्टिस करते हैं वही ख्याल हमारा अंत में आएगा। तो हमें भी जो भी हमको चाहिए कि आगे की फ्यूचर या आगे हमारा डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए,
तो उसके लिए अभी हमारे पास फ्री विल है और हम अपने मन और बुद्धि को उस हिसाब से उन्नत कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि अंत में भी हमारी वासना वही रहे। तो जो भी कुछ हमें करना है अभी इसी जीवन में करना है। तो इस प्रकार ऋषि पिप्लाद ने अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया। अब चौथा प्रश्न आता है। चौथे प्रश्न में सौर्यायणी प्रश्न पूछती हैं और वे पूछती हैं कि भगवान, सुषुप्ति में कौन सोता है और कौन जागता है? कौन देव सपनों को देखता है और किसे यह सुख का अनुभव होता है और किसमें ये सब प्रतिष्ठित है? तो इस प्रकार उन्होंने ये 5 क्वेश्चन पूछे और इसका आंसर अब ऋषि पिप्लाद देते हैं कि जैसे सूर्य के अस्त होने पर सारी किरणें धरती पर से समेटकर सूर्य में वापस लीन हो जाती हैं, वैसे ही सुषुप्ति में सभी इंद्रियां मन में लीन होती हैं और मन जो निष्क्रिय होकर आत्मा में लीन हो जाता है। इसलिए उस समय मनुष्य को न तो कुछ सुनाई देता है, ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सूंघ पाता है, ना चख पाता है, ना चल फिरता है, ना ही मलमूत्र का त्याग करता है, न ही आनंद भोगता है। तो हम कहते हैं कि यह व्यक्ति सो रहा है। इस सुषुप्ति स्थिति को ऋषि लोग इसको सुषुप्ति समाधि कहा जाता है, क्योंकि यह उच्चतम स्थिति है। जैसी आत्मिक स्थिति आत्मिक आनंद में होती है, यह वैसी स्थिति है। तो इसको आत्मिक आनंद से या आत्मिक स्थिति से कंपेयर किया गया है सुषुप्ति को, क्योंकि इस समय मन जो है, मन निष्क्रिय होता है, मन ये आत्मा में लीन होता है, मन जगत के साथ बंधा हुआ नहीं होता है। पर जागने पर यही मन फिर से दुखी होने लगता है। परंतु जो समाधि की स्थिति है, मतलब स्वरूप की स्थिति, जो ज्ञानजन्य है, अभी तो जो डेली रूटीन में हमें सुषुप्ति होती है वो तो अज्ञान जनित हमको सुख मिल रहा है। पर जो रियल समाधि होती है, स्वरूप की स्थिति, जहाँ ज्ञान हो चुका है, उसमें जो है सुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। पर सुषुप्ति स्थिति में जैसे ही हमारा मन जागता है तो फिर से दुखी होने लगता है। तो ऋषि लोग इस सुषुप्ति स्थिति को, सिर्फ उस स्थिति को समाधि, सुषुप्ति समाधि कहते हैं, पर वो अवस्था जन्य है, मतलब सिर्फ उसी थोड़े टाइम के लिए। तो इस प्रकार बताया कि कौन सोता है, तो बताया ये मन सोता है। अब आगे जो दूसरा था कि कौन देव जागता है, तो अब ऋषि पिप्लाद कहते हैं कि ये शरीर रूपी नगर में पांचों प्राण हर समय चलते रहते हैं, तो प्राण हर समय जागते रहते हैं। तो अब ये आंसर है कि कौन देवता जागता है, तो प्राण हर समय जागते हैं। वही प्राण हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम चलाते हैं, हमारी ब्रीदिंग चलाते हैं, हमारा हार्ट बीट चलाते हैं। तो इस प्रकार ये 5 प्राण को बताया कि वह देव जागते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि कौन देव स्वप्न देखता है, तो बता रहे हैं कि आत्मा की सत्ता पाकर यह मन जो है वही स्वप्न देखता है। तो क्या स्वप्न देखता है, कैसे देखता है? तो जो भी जागृत अवस्था में मन ने देखा हुआ रहता है, सुना हुआ रहता है या कुछ अनुभव किया रहता है, या इवन जो नहीं भी देखा हुआ रहता है, नहीं भी सुना हुआ रहता है, नहीं भी अनुभव किया रहता है, वो सब ये मन स्वप्न में प्रत्यक्ष के समान देखता है, अनुभव करता है। तो स्वप्न जो है ये मन देखता है और अनुभव करता है। फिर चौथा क्वेश्चन था कि यह सुख का अनुभव कौन करता है, क्योंकि मन तो सो जाता है, तो इस सुख का अनुभव कौन करता है? तो आगे पिप्लाद ऋषि उत्तर देते हैं, जब मन तेजहीन हो जाता है, मतलब मन लीन हो जाता है, तब मन स्वप्न नहीं देखता। इस समय यह मन गाढ़ी नींद में आ जाता है और शरीर को सुख मिलता है। और यह जो सुख का अनुभव होता है ये जागने पर होता है। हमको समझ में आता है, जागने पर ये मन कहता है कि मुझे सुख हुआ था, पर उस वक्त वो जो सुख का अनुभव होता है वो आत्मिक अनुभव है। तो जैसे सांझ को शाम पड़े पंछी अपने बसेरे से घर लौट आते हैं, वैसे ही इंद्रियां और ये मन आत्मा में आश्रय, आत्मा के आश्रय में जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं।
तो ये इसमें सब आ गया, बुद्धि, चित्त, विषय, अहंकार, पदार्थ, सब जो है आत्मा के आश्रय में जाकर बैठ जाते हैं। इसीलिए सोकर उठने के बाद हमें बहुत फ्रेश फील होता है। फिर आगे जो लास्ट क्वेश्चन था इधर शिष्य का, कि किसमें ये सब प्रतिष्ठित हैं, तो ऋषि पिप्पलाद आंसर करते हैं कि पूरी जो जड़ प्रकृति है और उसके जितने भी सारे विस्तार हैं, ये सब चेतन पुरुष ही दृष्टा है, चेतन पुरुष ही श्रोता है, रस लेता है, मनन करता है। मतलब ये जीवात्मा की बात कर रहे हैं। यह जो जीवात्मा है ये असंख्य पदार्थों को देखता है, सूंघता है, भोगता है और बोध करता है। और यही जीवात्मा गाढ़ी नींद में, सुषुप्ति में अति सूक्ष्म अविनाशी आत्मा में लीन हो जाता है, या विश्राम पा जाता है, या ठहर जाता है। तो ऋषि पिप्पलाद कहते हैं कि हे सौम्य, यह चेतन पुरुष जो है ये एक्चुअली देह रहित है, शुद्ध है, अविनाशी है। तो इसे जो जान जाता है, इस चैतन्य पुरुष को, और इसमें जो स्थित हो जाता है, वही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, वही सर्वज्ञ है और वही स्वरूप है हमारा। तो वह स्वस्वरूप हो जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार ऋषि पिप्पलाद ने ये 5 प्रश्नों के उत्तर दिए। अब 5वां प्रश्न पूछते हैं शिवी पुत्र सत्यकाम। वे पिप्पलाद ऋषि से पूछते हैं कि भगवान, जो व्यक्ति जीवन भर ओमकार की उपासना करता है, वह किस लोक को प्राप्त होता है, उसकी गति क्या होती है। तो इस प्रकार उसने प्रश्न किया। अब मुनि पिप्पलाद इसका जवाब देते हैं कि यह जो ओमकार है, यह ब्रह्म का सबसे सर्वोत्तम प्रतीक है, ब्रह्म के सबसे समीप वाला प्रतीक है। और यह जो ओमकार है, ये पर ब्रह्म, दो की उपासना इससे हो, मतलब पर ब्रह्म की भी होती है और अपर ब्रह्म की भी होती है। तो ये दोनों जो स्थितियां, दोनों को प्राप्त, दोनों से ही का ये प्रतीक है। पर क्योंकि प्रायः लोग जो हैं ईश्वर उपासना के उनके 2 उद्देश्य होते हैं। पहला तो एक होता है कि जगत में उनकी श्रेष्ठता बनी रहे, गुणवान बनकर रहें, जगत के सारे भोग कर लें और सांसारिक जीवन को स्वर्ग की तरह बना ले, या वहां जाने का यह ओमकार साधन ढूंढते हैं। तो यह लोग सिर्फ शब्द से ओमकार की उपासना करते हैं। और जो दूसरा है वह अंतर्मुखी होगा, अंतर्मुखी वृत्ति को जागृत करता है और इस ओमकार से परम तत्व का साक्षात्कार करता है। मतलब वो रियल में इस ओमकार का अर्थ समझकर और उसकी साधना करता है। तो ये जो पहले उपासना करने वाले हैं वो हैं प्रिय मार्ग वाले, और जो दूसरी, मतलब जो पहले ब्रह्म संसारिक तत्व के लिए करने वाले थे वो थे प्रिय मार्ग वाले, और जो दूसरे ब्रह्म तत्व के लिए ओमकार की उपासना करते हैं वे हुए श्रेय मार्ग वाले। तो इस प्रकार ऋषि पिप्पलाद ने बताया कि ओमकार की उपासना, जो ओमकार प्रतीक है वो ब्रह्म का प्रतीक है, पर उसकी उपासना जैसी की जाए उस हिसाब से उसका फल प्राप्त होता है। तो यदि ओमकार की उपासना थोड़ी बहुत की जाए तो वो मनुष्य लोक को प्राप्त होता है, मतलब इस संसार को प्राप्त होता है। उसको बहुत सुख तो नहीं मिलेगा और उसको दुख रहेंगे ही उसके जीवन में। और यहाँ पर इस ओमकार को 3 शब्द में डिवाइड किया है, अ, उ और म। तो यहाँ थोड़ी उपासना वाले को बोला है जो सिर्फ अ की उपासना करता है, और जो थोड़ी और ज्यादा मतलब अ और उ की उपासना करता है उसको चंद्रलोक, मतलब सोमलोक, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और वहां वो अपने इस पूरे सुख का अनुभव करके फिर संसार में लौटता है, क्योंकि अहंकार में आता है, आसक्ति में आता है, वो अपनी उन्नति, आत्मिक उन्नति पर काम नहीं करता। और जो निरंतर लंबे समय तक ओम की उपासना करता है, मतलब यहाँ तीनों शब्द बताए अ, उ और म, लंबे तक नित्य निरंतर ओम की उपासना करता है, वह दिव्य सूर्य लोक को, ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक सांप अपनी कांचली छोड़ देता है, वैसे ही उसके पाप सारे सर्वदा मिट जाते हैं और वह मुक्त होता है और आत्मा का साक्षात्कार करता है। तो इस प्रकार ओम की उपासना बताई है। तो सिंपल शब्दों में समझना चाहे तो एक मुनि ने यह भी लिखा है कि यदि मनुष्य सिर्फ शारीरिक मेहनत करे
तो उसको संसारिक भोग मिल सकते हैं। पर यदि वो शारीरिक मेहनत के साथ मानसिक चिंतन द्वारा अपने विचारों की शुद्धि करे तो उसको उसका मन शांत होगा और इसी को बोलते हैं सोमलोक और स्वर्गलोक। पर यदि साधक आध्यात्मिक साधना करे मतलब उसका मन तो शांत रहेगा ही, साथ में वो अपने स्वरूप की उपलब्धि की भी प्रयत्न करे तो उसको सूर्य लोक मतलब ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। तो जिसका मन पवित्र है उसको बोलते हैं चंद्रलोक या स्वर्गलोक। पर जिसका मन में ज्ञान प्रकाश का सूर्य उदय हो गया उसको सूर्यलोक या ब्रह्मलोक कहा जाता है। तो इस मतलब जिसका मन पूरी तरह ज्ञान दिव्य हो गया है ज्ञान प्राप्ति के साथ, तो वो सारे, अब ये जो सारे पाप बता रहे हैं सारे पापों से छूटना तो पॉसिबल इस साधक के लिए बड़ा मुश्किल है। पर वो पॉसिबल कैसे हो सकता है इन सब विषयों से छूटना, जब वो मोह अपना छोड़ेगा और उसका जो लक्ष्य होगा कि मुझे आत्मा प्राप्ति करनी है, अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, तभी यह हो पाएगा। और यह कब होता है जब मनुष्य ज्ञान कर्म भक्ति उपासना सभी को अपनाता है, शास्त्रों का श्रवण करता है, मनन चिंतन करता है, निधिध्यासन करता है, तो वह अंतर्मुखी होता है और फिर नित्य निरंतर इस अभ्यास में लगा रहता है तो समाधि समाधि तक पहुंचता है और उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती मतलब उसको साक्षात्कार होता है। तो इस प्रकार ओम की उपासना के बारे में बताया। पर यहाँ ऋषि ये भी बोलते हैं, ऋषि पिपलाद, कि अलग अलग संप्रदाय के अपने अलग अलग पवित्र नाम है, मंत्र है, चिन्ह है, जाप है, उच्चारण है जो चित्त की शुद्धि करते हैं। तो कोई भी नाम बड़ा या छोटा नहीं है, फाइनली कोई भी जप मंत्र करो पर उससे आपका मन शांत हो, एकाग्र हो, आपका विवेक वैराग्य जागे, मतलब आपको आत्मा अनात्मा का विवेक हो जाए, मतलब क्या नित्य है क्या अनित्य है, मैं कौन हूँ, मेरा और संसार से रिश्ता क्या है, जब उसका ये विवेक जागृत हो जाए, यह फाइनली उपदेश यह है उपनिषद का कि मोह छोड़कर आत्मा में स्थित होना ही कल्याणकारी है। तो इस प्रकार ऋषि पिपलाद ने ओम का ओम उपासकों की गति के बारे में बताया। अब छठा प्रश्न होता है जो भरद्वाज गोत्र के सुकेशा प्रश्न करते हैं और वे प्रश्न पूछते हैं कि हे मुनि, यह 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है और कहाँ रहता है? 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है और कहाँ रहता है? तो इसके उत्तर में पिपलाद मुनि कहते हैं कि वह 16 कलाओं वाला पुरुष तो शरीर में ही रहता है, जहां वह प्रत्यक्ष किया जाता है वह शरीर के अंदर ही है। शरीर के अंदर मतलब हृदय आकार, जैसे बताया कि जो हृदय है ये हमारे भावों का सेंटर है, इमोशंस का सेंटर है। तो इसलिए जब भी पूछा जाता है कि ये परमात्मा कहाँ रहता है तो अपने हृदय के ऊपर हार जाता है। अब उसी पुरुष से ये 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं और यह पुरुष ने सोचा, अब यह जो बोलने जा रहे हैं इसका हम चिंतन भी करेंगे, पर ये समझने की बात है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि कैसे ये जैसे बोला कि आत्मा तो सब जगह व्याप्त है, तो मृत्यु शरीर में आत्मा नहीं है क्या? वहां भी है। तो अब हम ये पढ़ेंगे क्या बोलने जा रहे हैं कि ये जो 16 कलाएं हैं पुरुष से ही उत्पन्न होती हैं। पर यह पुरुष चिंतन करता है, विचार करता है कि मैं किसके निकल जाने पर इस शरीर से निकला हुआ कहलाऊंगा और किसके बने रहने पर शरीर में स्थित कहलाऊंगा। तो विचार करने पर उसे ये ज्ञात होता है कि जिन 16 कलाओं से ये शरीर बना हुआ है उसके रहने पर ही शरीर में मैं हूं और उसके निकल जाने पर ही मैं कहलाता हूं कि मैं नहीं हूं। तो इसको बार बार समझना पड़ेगा तब हम समझ लेंगे कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये जो मनुष्य का शरीर है, शरीर तब तक कहलाता है जब तक उसमें आत्मा और प्रकृति का मेल बना रहता है, तब तक यह शरीर कहलाता है। पर जब वह शरीर और जब तक वो शरीर रहता भी है और तभी तक ईश्वर के साक्षात्कार करने के पूरे हमारे संभव रहते हैं प्रयत्न, जब तक ये शरीर रहता है, मतलब जब उसमें आत्मा और प्रकृति दोनों का मेल रहता है। तो ये बोलना ये चाह रहे हैं कि जब तक ये शरीर रहता है मतलब आत्मा और
प्रकृति का मिलन रहता है, तभी तक उसमें साक्षात्कार किया जा सकता है उपासक के द्वारा। तो यह कहा गया है कि उस पुरुष ने जो चिंतन किया कि किसके निकल जाने से वह शरीर से निकला हुआ और किसके रहने से वह शरीर में प्रतिष्ठित समझा जाएगा। तो क्योंकि ईश्वर तो जैसे कहा सब और व्यापक है, शरीर में भी और आत्मा में भी, और उनके वियोग होने पर भी वो दोनों में रहता है। पर जो उपासक साधक द्वारा साक्षात्कार जो किया जाता है वो तभी तक हो सकता है जब तक ये 16 कलाएं शरीर में बनी रहती है। 16 कलाएं जिनसे ये शरीर बना हुआ है, ये बना रहता है, तभी तक ये उपासक उसमें साक्षात्कार करता है। बिना 16 कलाएं ये शरीर तो नहीं रहेगा, शव बन जाएगा और शव में साक्षात्कार नहीं कर सकते। और न ही शव, जैसे शरीर से जो मन निकल गया, प्राण निकल गया, वो अलग अलग इंडिविजुअली साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इससे समझ में आता है कि जो क्या निकला है हमारे शरीर से मृत्यु के टाइम और क्या रह गया है। और आगे ये जो 16 कलाएं हैं उसका विवरण इस प्रकार दिया है कि उस पुरुष ने, 16 कलाएं क्या है, उस पुरुष ने सर्वप्रथम प्राण की रचना की। तो सबसे पहली कला है प्राण, और फिर श्रद्धा, श्रद्धा जिससे हम ईश्वर तत्व को प्राप्त करते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मतलब ये 5 भूत हो गए। फिर इंद्रियां और मन, मतलब सूक्ष्म शरीर हो गया। फिर अन्न, मतलब जिससे वीर्य की उत्पत्ति होती है और जिससे आगे प्रजा उत्पन्न होती है। वीर्य जिससे शक्ति मिलती है। तप, तप मतलब जो हम नियम अनुसार चलते हैं, ये नियम में बंधे हुए रहते हैं। मंत्र मतलब ये सब वेद ज्ञान। कर्म, कर्म मतलब सब सकाम निष्काम कर्म। तो इस प्रकार, और लोक, लोक मतलब सभी नक्षत्र, और नाम मतलब इस पृथ्वी पर चर अचर सभी के नाम रूप को इसमें इंक्लूड कर लिया है। आत्मा को छोड़कर सभी में यह नाम रूप, नाम आ गया है, जिससे मनुष्य ये संसार चलाता है, व्यापार करता है, व्यवहार रखता है। तो इस प्रकार ये 16 कलाओं को पुरुष ने उत्पन्न किया। तो जिस प्रकार जैसे जगत की जब उत्पत्ति होती है तब ये 16 कलाओं की उत्पत्ति होती है। और प्रलय की अवस्था में कहा जाता है, जैसे नदियां समंदर में लीन हो जाती हैं तो अलग अलग नदियों के अलग अलग नाम होते हैं, पर जब वो समंदर में लीन हो जाती हैं तो उनके नाम रूप सब नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ समंदर ही रह जाता है। मतलब उन सब ने अपने अपने कार्य रूप को छोड़कर कारण में वो लीन हो गई। वैसे ही ये जो 16 कलाएं हैं, ये महाप्रलय के वक्त इस पुरुष तत्व में, मतलब आत्म तत्व में लीन हो जाती हैं। अतः सिर्फ पुरुष रह जाता है, जो पुरुष शुद्ध है और अमर है। और यह सब कलाएं पुरुष से ही पैदा हुई और पुरुष में ही लीन हो गई। तो फिर से रथ के चक्के का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे रथ के चक्के की नाभि में अरे लगे हुए स्पोक्स होते हैं, उसी प्रकार पुरुष में ये 16 कलाएं आश्रित हैं। और इसी पुरुष का ज्ञान हमें प्राप्त करना है। यदि इस पुरुष का ज्ञान हमें हो गया तो मृत्यु काल के वक्त हमें पछतावा नहीं होगा, यदि हमने जीते जी इस जीवन में अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न किया। तो आगे पिपलाद ऋषि कहते हैं, ये पर पुरुष जो है ये निर्मल है, ये कला रहित है। कला रहित है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी हमने बात की कि कलाएं इसी से उत्पन्न हुई हैं, और यहाँ बोल रहे हैं ये कला रहित है। तो इसको और समझाते हैं कि ये जो कलाएं हैं ये देह उपाधि के साथ ये है, इसलिए इसको, इसमें से कलाएं उत्पन्न हो रही हैं, पर वह खुद जो पुरुष है इन कलाओं के आश्रित नहीं है। इन कलाओं से उस पुरुष पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी अमरता में कोई कमी नहीं आती, और वह इस उपाधि के कारण इन कलाओं से जुड़ा हुआ है। तो कलाओं से रहित है वो शुद्ध बुद्ध, इस पुरुष को हमें जानना है। और मुनि कहते हैं कि इस चेतन पुरुष को जो जानने योग्य है, उसको जानने का प्रयत्न मनुष्य को करना चाहिए, और उसी के जानने से मृत्यु के सारे बंधन और जो डर है, भय है, उससे छूट जाएंगे। और आगे ऋषि कहते हैं, यह जो आत्मा है, ब्रह्म है, यह पुरुष जिसको आत्मा कह रहे हैं, वही हमारे अंदर ही रहता है
और बार बार ऋषि ये कहते हैं कि इस पुरुष को जानने के लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वही दृष्टा है, वही बोध स्वरूप हमारे में है, इस शरीर में स्थित है, और उसे जानना ही आत्मज्ञान है। तो जब ये साधक समझ लेता है कि मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध और मुक्त हूँ, मैं ही चेतन मात्र हूँ, मैं जड़ से परे हूँ, मृत्यु मेरी नहीं होती, शरीर की होती है, मैं तो पूर्ण हूँ, मुझे अन्य कुछ नहीं चाहिए, इस स्थिति में साधक जो है भय रहित होता है और कृतार्थ हो जाता है। मतलब जीवन में जो उसको करना था वो उसने कर लिया। और फिर मंत्र 66 में 66 सन में मंत्र में ये 6 जिज्ञासुओं के प्रश्न ऋषि पिप्लाद ने उत्तर दे दिए। और ये जो 6 जिज्ञासु हैं ये मुनि पिप्लाद को बोलते हैं कि आपने जो ये हमें ज्ञान दिया है उससे आपने हमें अज्ञान से पार लगा दिया है। और इसके पहले मुनि पिप्लाद इन सभी शिष्यों को कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ और इससे सूक्ष्म और कुछ भी नहीं है। और फिर 67 मंत्र में सभी जिज्ञासु मिलकर ऋषि पिप्लाद को कहते हैं कि आप हमारे रक्षक हैं और आपने हमको इस अविद्या से पार लगा दिया और अविद्या रूपी समुंदर पार करा दिया और हमें मोक्ष की प्राप्ति करा दी। तो हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार गुरु को नमस्कार करके कृतज्ञता प्रकट करते हुए शिष्य अपना मार्ग पकड़कर वहां से चले जाते हैं। तो ये सब हमने प्रश्न उपनिषद में सुना, जिसमें 6 जिज्ञासु आए थे ऋषि पिप्लाद के पास प्रश्न अपने अपने प्रश्न लेकर, और ऋषि पिप्लाद ने उन्हें 1 साल रुकने को कहा और कहा कि यदि मुझे पता होगा तभी मैं इनका जब प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि उन जिज्ञासुओं में कितना पेशेंस होगा कि वो 1 साल उस आश्रम में रुके रहे अपने प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि प्रजा कैसे उत्पन्न हुई, तो ऋषि पिप्लाद ने आंसर प्राण और रई बताया, सूर्य और चंद्र बताया, अन्न और वीर बताया, और कैसे उस प्रजापति की इच्छा से ये जगत की उत्पत्ति हुई बताया। तो इसमें प्राण और रई चेतन और जड़ बताया है। फिर कौन देवता इनको धारण करते हैं, तो 24 देवताओं के नाम बताए जो याद रखना बहुत इजी है। 5 भूत, 5 भूत के जो तन्मात्रा है वो 5, 10 हुई। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो ये 24 देवता हुए। और इनमें से कौन श्रेष्ठ है, तो प्राण सबसे श्रेष्ठ है। फिर तीसरे क्वेश्चन में पूछा ये प्राण कहाँ से पैदा हुआ और शरीर में कैसे आया, कैसे डिवाइड होते हैं ये प्राण, तो बताया कि ये आत्मा जैसे मनुष्य के शरीर में छाया छुपी होती है वैसे ही आत्मा में प्राण व्याप्त है। कैसे शरीर में आया, जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब आ जाता है वैसे ही शरीर आत्मा तो हर जगह मौजूद है। जैसे ही शरीर में मन आता है ये आत्मा प्राण रूपी जीवन प्रकट हो जाता है। ये प्राण को कैसे डिवाइड करके उसने अपने इस पूरे शरीर को धारण करके रखा है, तो प्राण के सब क्लासिफिकेशन बताई, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। बाहरी जगत में ये वायु कैसे डिवाइडेड है वो बताया। फिर सुषुप्ति में कौन सोता है, तो बताया इंद्रियां मन में लीन होती हैं और मन आत्मा में लीन हो जाता है, मतलब मन सोता है। और कौन जागता है, तो ये प्राण चलते रहते हैं और प्राण से ही हमारे पूरे सिस्टम अंदर के चलते रहते हैं। ये सुख का अनुभव कौन करता है सुषुप्ति में, तो कहा कि ये आत्मिक अनुभव है। फिर ओम की उपासना वाले की गति क्या होती है, तो बताइए 2 तरीके से। जो उसको संसारिक उपलब्धि के लिए करना चाहता है सिर्फ शब्द से ओमकार, तो उसको संसारिक की प्राप्ति होगी। और जो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए करता है, मतलब उसका अर्थ समझकर, तो वो श्रेयस्कर मार्ग हुआ और उसकी गति आगे ब्रह्मलोक प्राप्ति की होगी। फिर छठा क्वेश्चन था ये 16 कलाओं वाला कौन है, तो बताया कि ये आत्मा से ही 16 कलाएं आती हैं। और वो कहाँ रहता है, 16 कलाओं वाला पुरुष कहाँ रहता है, तो बताया वो पुरुष हमारे अंदर ही हमारे शरीर में रहता है, हृदय रूपी आकाश में। तो इस प्रकार ये 6 क्वेश्चन का आंसर लेकर, या 6 क्वेश्चन से ये समझ में आता है कि शिष्यों ने पूरी समष्टि का ज्ञान ले लिया है। और यह सुनकर ये समझ में आता है कि पूरी सृष्टि इस व्यष्टि एक रूप में समाई हुई है,
मतलब हर एक व्यक्ति में ये पूरी 16 कलाएं हैं और ये पूरी हर एक व्यक्ति पूरी सृष्टि का एक छोटा सा मॉडल है। तो इस प्रकार आज इस प्रश्न उपनिषद के से हमने पूरी समष्टि का ज्ञान लिया, व्यष्टि का ज्ञान लिया और इस पे चिंतन मनन करने की बहुत आवश्यकता है। और यह था सार रूप में प्रश्न उपनिषद का विवेचन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।